किसान भाइयों नमस्कार, आपका STR खेती में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, धान की नर्सरी जब आप डालते हैं तो 8 से 10 दिन के बाद देखते हैं कि आपके धान की नर्सरी या तो पीली पड़ना चालू हो जाती है या तो उसमें हरी धारियाँ और सफ़ेद पत्तियां होना चालू हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में यदि हम समय पर इसकी रोकथाम नहीं करते हैं तो नर्सरी हमारी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। एक चीज़ दोस्तों पहले आपको बता दें, हमने काफ़ी वीडियो में बताया है, जब भी आप धान की नर्सरी डालें तो आप पहले से ही बीज को शोधित कर लें। शोधित करके यदि आप बुआई करेंगे, बीज की नर्सरी डालेंगे तो इस प्रकार की बीमारी आपके नर्सरी में नहीं लगेगी। लेकिन यदि आपने शोधित नहीं किया है, ऐसे ही डाल दिया है और इस प्रकार के लक्षण कुछ पौधों में दिखाई चालू हो गए हैं, तो यदि धान की नर्सरी पीली पड़ना चालू हो गई है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो धूप तेज़ हो यानी टेम्परेचर अधिक हो, या तो किसी पोषक तत्व की, नाइट्रोजन आदि की कमी हो, तो इस प्रकार के लक्षण आपके जो हैं पीलेपन के वो हो सकते हैं। तो उसमें आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ेगी या टेम्परेचर कम करने के लिए आपको समय समय पर सिंचाई करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपकी धान की नर्सरी पीली ना हो करके हल्की हरी धारियाँ और सफ़ेद पौधा हो रहा है, यानी पत्तियाँ सफ़ेद हो रही हैं, इस प्रकार के लक्षण यदि आपको कुछ पौधों में दिखाई पड़ते हैं, यानी 8 से 10 दिन की जब नर्सरी होती है उसके पहले पहले ऐसे लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, तो इसके लिए कुछ दवाओं का यूज करना है, क्योंकि इस प्रकार के लक्षण एक बैक्टीरिया जनित बीमारी के कारण होते हैं। तो यदि आप समय पर दवा का यूज कर लेते हैं तो इस रोग से भी बचाव कर पाएंगे और आपकी नर्सरी जो है 28 से 30 दिन में अच्छी से तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको जो दवाएं लेना है वो 1 एकड़ की जो धान की नर्सरी आप डालना चाहते हैं या डाले हैं 6 से 10 किलोग्राम बीज की, इसके लिए पर्याप्त डोज है। तो आपको कैसे यूज करना है, कौन कौन सी दवाओं का यूज करना है, वो आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद ही आपको यूज करना है। जो आपको 2 दवाएं लेनी है, इसमें से पहली दवा लेना है इमिडाक्लोप्रिड 70% WG की। इसकी 5 ग्राम मात्रा ही काफ़ी है, जो 6 से 10 किलोग्राम बीज की नर्सरी के लिए काफ़ी है। दूसरी दवा लेना है स्टेप्टोसाइक्लिन। इसका फार्मूला है स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% और साथ में टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10%। इसकी आपको 10 ग्राम मात्रा लेनी है। तो इन दोनों दवाओं को आपको यूज करना, कैसे यूज करना है ये भी आपको ध्यान रखना है, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। जो आपकी स्टेप्टोसाइक्लिन दवा है, इसके घोलने के पहले आपको पानी गर्म करना है। 1 से 1.5 लीटर पानी को गर्म कर लीजिए, उसके बाद पानी को ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद आपको उसमें इस दवा को घोलना है। घोलने के बाद अच्छी तरह इसको हिला देना है जिससे अच्छी तरह दवा घुल जाए। और इसके बाद आपको जो दूसरी दवा घोलना है यानी इमिडाक्लोप्रिड, वो साधारण आप नॉर्मल पानी में घोल करके और दोनों को एक में मिला लीजिए। और मिलाने के बाद आप जो 15 से 20 लीटर पानी में इसको मिलाना है और उसके बाद स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय भी आपको थोड़ी बातों का ध्यान रखना है, तब आप इसका अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। आपने धान की नर्सरी के 2 से 3 दिन पहले सिंचाई किया हो, यानी पर्याप्त नमी होना है। ये नहीं है कि आप इस दवा को डाल करके और फिर पानी लगाते हैं तो आपको इसका इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी या तो आप पहले सिंचाई कर दीजिए, खेत में पानी जमा ना हो, केवल नमी हो, उस समय आप इसका स्प्रे करें। और शाम के समय यानी दोपहर के बाद जब धूप कम हो जाए उस समय स्प्रे करें, तो आपको इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जब आप इसका यूज करें तो ध्यान रखना है कि आपके धान की नर्सरी में 1-2 पौधों पर ये लक्षण दिखाई पड़े, उसी समय आप इसका यूज कर लें, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो जितने पौधों पर ये रोग लग चुका है, यदि आप इस दवा का स्प्रे करते हैं तो हो सकता है कि वो पौधे खराब हो जाएं। यदि आपके धान की नर्सरी में पूरे के पूरी फसल में यानी पूरी नर्सरी में इस प्रकार के लक्षण हो चुके हैं, तब आप इसका यूज करते हैं तो 30 से 50% तक धान की नर्सरी सूखने के चांस बने रहते हैं। इसलिए यदि आपके खेत में पूरे नर्सरी में इस प्रकार के लक्षण फैल गए हैं तो बेहतर होगा कि थोड़ी नर्सरी आप पुनः फिर से डाल लें, जिससे जो भी नर्सरी ख़राब हुई है वो फिर से तैयार हो जाएगी और आप समय पर रोपाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आप ध्यान रखते हैं और दवाओं का यूज समय पर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी धान की नर्सरी पुनः अच्छे से तैयार हो जाएगी और आप उसको समय पर तैयार करके रोपाई कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे जिन किसान भाइयों को ऐसी समस्या है धान की नर्सरी में वो समय
रहते ही अपनी धान की नर्सरी में रोकथाम कर पाएंगे और अच्छे से नर्सरी तैयार कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।